Hello student, this is our second part of the lesson from the diary of Annie Frank. The four of us are still doing well, and that brings me to the present date of 20th June 1942 and the solemn dedication of my diary. देखिए, कहते हैं कि हम चारों अभी तक ठीक ठाक से रह रहे थे और इस बार प्रेजेंट डेट 20 जून 1942 तक की डेट में उसने लिखा है और आज वो अपनी डायरी का विधिवत उद्घाटन करने जा रही है। सैटरडे जून 1942 आज जो 20 जून 1942 डेट में उसने लिखा है, डियरेस्ट किटी, प्यारी किटी, आवर इंटायर क्लास इज क्वेकिंग इन इट्स बूट्स, हमारी पूरी क्लास के पैर काँप रहे हैं। द रीजन ऑफ कोर्स इज द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच द टीचर्स डिसाइडेड हु विल मेक अप टू द नेक्स्ट फोरम एंड हु विल बी केप्ट बैक। इसकी वजह है कि आज उनका रिजल्ट सुनाया जाएगा और टीचर्स उनको ये बताएंगे कौन पास होगा और कौन फेल होगा। हाफ द क्लास इज मेकिंग बैट्स, आधा ज़्यादा क्लास में क्या कर रखा है, शर्त लगा रखी है। जीएन एंड आई लाफ और सेल्फ सी एट द टू बॉयज बिहाइंड अस। जीएन जो उसकी सहेली है और मैं यानी कि एनी जो है आपस में एक दूसरे के ऊपर हंस रहे हैं और उनके पीछे दो मूर्ख लड़के बैठे हैं, सीएन एंड जैक्स, हु हैव स्टेक्ड देयर एंटायर हॉलीडेज सेविंग ऑन देयर बैट्स। वो इसलिए हंस रही हैं क्योंकि जो सीएन और जैक्स जो लड़के उनकी क्लास में, दोनों ने अपने जो छुट्टियों की जेब खर्ची तो सारी दांव पर लगा दी, शर्त पर लगा दी। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह शाम तक, इट्स यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, यस यू आर, तुम पास होने जा रहे हो, नहीं मैं नहीं हो रहा हूँ, तुम पास हो रहे हो, इसी बात पर चर्चा चल रही है। नो आई एम नॉट, इवन जीएस स्पीडिंग ग्लंस एंड माई एंग्री आउटबस्टर्स कैन नॉट काम दैम डाउन, यहाँ तक कि जीएन की उनके ऊपर जो मजाक कर रही है वो और मेरी जो गुस्से वाली ऐसी है वो भी उन दोनों को शांत नहीं कर पा रही है। इफ़ यू आस्क मी, देयर आर सो मैनी डमीज दैट अबाउट ए क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक। यदि आप मुझसे पूछें तो हमारी क्लास में है जो मूर्ख हैं, बहुत सारे मंदबुद्धि बच्चे हैं, जो एक चौथाई क्लास जो है फेल हो जाएगी, पास होगी नहीं। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन द अर्थ, किंतु कहता है कि जो अध्यापक हैं वो दुनिया के सबसे विचित्र जीव हैं, उनका पता नहीं वो क्या कहें और क्या कर दें। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड एंड माई सेल्फ, मैं अपनी सहेली और अपने बारे में बिल्कुल चिंतित नहीं हूँ। वी विल मेक इट, हम अवश्य पास हो जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इन मैथ्स, जो केवल एक सब्जेक्ट है जिसके बारे में मुझे विश्वास नहीं है वो है मैथ्स। एनीवे ऑल वी कैन डू इन वेट अंटिल देन वी केप्ट टेलिंग ईच अदर नॉट टू लॉस हार्ट्स, फिर भी कोई बात नहीं, हम सभी एक दूसरे से बात करें, जब तक हमारा रिजल्ट ना आ जाए तब तक हमें उम्मीद को बनाए रखना है। आई गेट अलॉन्ग प्रीटी विल विद ऑल माई टीचर्स, मैं अपने सभी टीचरों के साथ मेरे बहुत अच्छे मधुर संबंध हैं। देर आर 9 ऑफ देम, 7 मैन एंड 2 वुमेन्स, यहाँ पर 9 हैं जिनमें से 7 पुरुष हैं और 2 महिलाएं हैं। मिस्टर किसिंग द ओल्ड फोगी हु टीच अस मैथ, श्रीमान किसिंग जो कि धक्या सुनी विचारों के व्यक्ति हैं, वो हमें मैथ पढ़ाते हैं। वाज अनर्ड विद मी फॉर एजिज बिकॉज आई टॉक्ड सो मच, वो मेरे से युगों से नाराज रहते हैं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बात करती थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइन मी एक्स्ट्रा होमवर्क, बहुत सारी चेतावनी के बाद उसने मुझे एक्स्ट्रा वर्क दे दिया। एंड ऐसे ऑन द सब्जेक्ट ए चैटर बॉक्स, उन्होंने प्रस्ताव लिखने के लिए दिया चैटर बॉक्स, बातूनी बच्चे के ऊपर। ए चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, एक चैटर बॉक्स यानी बातूनी के बारे में आप क्या लिख सकते हैं। आई वुड वरी अबाउट दैट लेट आई डिसाइडेड, पहले मैं चिंतित हुई उसके बाद मैंने निश्चय किया। आई जोटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, टक्ड इट इन माई बैग एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, मैंने इसके ऊपर एक शीर्षक लिखा, उसे अपने बैग में डाला और शांत हो गई। दैट इवनिंग आफ्टर आई फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, द नोट अबाउट द इजी ऐसे कोट माई आईज, उस रात मैंने उस शाम मैंने अपना जो काम था, अपना बाकी होमवर्क कंप्लीट किया और उस नोट को कंप्लीट करके अपने आंखों में समझ लिया, यानी मैं चुपचाप हो गई, ध्यान में दे ली सारी चीज़ें। आई बिगन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल च्यूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, मैं अपने फाउंटेन पेन की निप को चबाने लग गई, उस विषय के बारे में सोचने लग गई। एनीवन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेस बिटवीन द वर्ड्स बट द ट्रिक्स वाज टू कम अप विद कन्विंसिंग आर्गूमेंट्स टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, कोई भी व्यक्ति इसके बारे में बड़ी बड़ी लाइनें विषय को छोड़ करके कुछ भी लिख सकता है, किंतु मैंने निश्चय किया था कि जो मैं विषय लिख रही हूँ वो उसके ऊपर तार्किक होना चाहिए कि बात करना क्यों ज़रूरी है। आई थॉट एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, मैं सोचती रही तुरंत मैंने एक आइडिया निकाला। आई रोड द 3 पेजेस मिस्टर किसिंग हैड असाइन मी,
मैंने 3 पेज लिख दिए जो मिस्टर किसिंग ने मुझे काम दिया था। एंड वाज सेटिस्फाई आई, और मैं संतुष्ट हो गई। आई आर्ग दैट टॉकिंग इज स्टूडेंट स्टेट एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट। बात करना विद्यार्थी का अधिकार है और इसको मैं बहुत अच्छे से करती हूँ। इन अंडर कंट्रोल, कंट्रोल में रहती है। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ द हैबिट सिंस माई मदर टॉक्ड एज डिड। कहता है कि मैं अपने आप को अच्छी तरह संभाल नहीं पाती हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी माँ भी बहुत ज़्यादा बातें करती है। इफ नॉट मोर देन एंड देयर इज नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स। वो अपनी माँ से अपनी तुलना करते कहती है कि मेरे अंदर ये वंशानुगत बीमारी है कि मेरी माँ बहुत ज़्यादा बातें करती है, मेरे जितनी नहीं करती है, किंतु आप इस चीज़ को रोक नहीं सकते क्योंकि ये हमारी वंशानुगत गुण है। मिस्टर किसिंग हैड ए ग्लांस गुड लाफ एट माई आर्गूमेंट बट वैन आई प्रोसीड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन ही असाइन मी ए सेकेंड एसे। श्रीमान किसिंग इसको पढ़ करके बहुत ज़्यादा हंसे, बट जैसे मैंने दोबारा बातचीत करना शुरू किया नेक्स्ट लेसन में, उन्होंने मुझे फिर से एक ऐसे दे दिया, फिर से असाइनमेंट दे दिया। दिस टाइम इट वाज सपोज टू बी ऑन एन इनकरेजेबल चैटर बॉक्स। इस समय ये असाध्य बातों नहीं करने के बारे में था। आई हैंडेड इट इन एंड मिस्टर किसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन्स। और श्रीमान किसिंग ने अगले 2 लेसन तक मेरे से कोई कंप्लेन नहीं की। हाउएवर ड्यूरिंग द थर्ड लेसन ही वुड फाइनली हैड इनफ। और तीसरे लेसन तक उन्होंने फिर से फाइनली मुझे काम दे दिया। एनी फ्रैंक पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास, राइट एन एसे इंटाइटल्ड क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। उन्होंने अंत में मुझे एक पनिशमेंट और दिया कि तुम्हें एक ऐसे लिखना है जिसका टाइटल होगा क्वैक क्वैक और सिर्फ क्वैक। द क्लास रोड, क्लास बहुत जोर से हंसी। आई हैड टू लाफ टू, मैं भी हंसी। रो आई हैड नियरली एग्जस्टेड माई इंग्निटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटरबॉक्स। इस तरह से मैंने अपने विषय पे ऊपर पूरी कल्पना शक्ति लगभग समाप्त हो चुकी थी उसकी। इट वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स, समथिंग ओरिजिनल। अब समय था कि वो कुछ नया करे, कुछ अवश्य में लिखे इस विषय के ऊपर। माई फ्रेंड सैनी हु वाज गुड एट पोइट्री ऑफर टू हेल्प मी राइट द एसे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन वर्स। मेरी मित्र सैनी जो कि कविता बहुत अच्छी करती थी, उसने मुझे सहायता की और शुरू से अंत तक उसने मेरी सहायता की कविता लिखने में। आई जम्प्ड फॉर जॉय, मैं खुशी से उछल पड़ी। मिस्टर किसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले जोक ऑन मी विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट बट आई वुड मेक श्योर द जोक वाज ऑन हिम। श्रीमान किसिंग ने मेरे ऊपर मजाक करने की कोशिश की थी इस विषय के ऊपर, किंतु मैंने ऐसा उपाय किया कि वो मजाक उसके ऊपर ही जा करके। आई फिनिश माई पोएम एंड इट वॉज ब्यूटीफुल। मैंने अपनी कविता समाप्त की और ये बहुत सुंदर थी। इट वॉज अबाउट ए मदर डक एंड फादर स्वान विथ 3 बेबी डकलिंग्स हु वर बिटन टू डेथ बाय द फादर बिकॉज दे क्वैक टू मच। मैंने कविता ली जिसमें एक मदर डक और फादर स्वान हंस थे और उनके 3 बच्चे थे जो कि पिता के द्वारा पीट पीट कर मार दिए गए क्योंकि वो बात बात पर क्वैक क्वैक करते थे। लकीली, भाग्य से, मिस्टर किसिंग टुक द जोक द राइट वे। भाग्य से श्रीमान किसिंग ने इस जोक को सही तरीके से लिया। ही रीड द पोएम टू क्लास एडिंग हिज ऑन कमेंट्स। उन्होंने क्लास के सामने इस कविता को पढ़ा, अपनी टिप्पणियां दी। एंड टू सेवरल अदर क्लासेस, और दूसरी क्लासों में एज वेल इसी तरीके से। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैव नॉट बीन असाइन एनी एक्स्ट्रा वर्क। और इसकी वजह से मुझे बात करने की छूट दे दी गई और कोई एक्स्ट्रा वर्क भी नहीं दिया गया। ऑन दिस कॉन्ट्रेरी, इसके बाद मिस्टर किसिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज। और आजकल श्रीमान किसिंग बहुत सारे जोक्स लिखते हैं, बताते हैं क्लास के अंदर। ये वर्ष एनी, आपकी एनी। ये आपका लेसन था जो कि ये कंप्लीट हो गया। आप इसको राइट एंड लर्न करेंगे। थैंक यू।